Hello everyone, welcome to our channel English Wala. I'm Rakesh Kumar. In today's session, I will take you through a few parameters which will help you understand the tenses. देखिए इंग्लिश में अगर हम टेंस के बारे में बात करते हैं, देखिए वीडियो जो है इसमें हम कुछ बेसिक बातें करने वाले हैं, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। आप एक बार पिक्चर क्वालिटी वगैरह पे इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दीजिएगा, हम चीज़ों को थोड़ा और इंटरेस्टिंग बना देंगे। एक बार देखिए, टाइम एंड टेंस के बारे में बात करते हैं। टेंस इज नथिंग बट टाइम। टाइम टेंस जो होता है वो और कुछ नहीं होता है, बताइए क्या होता है? टाइम होता है। टेंसेस में आप लोग एक बात देखिएगा, आज तक आपको एक बात नहीं समझ में आई होगी कि टेंस में हम लोगों को याद क्या रखना होता है। अब से पहले जब से सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ रहे होते हैं तो हम लोगों को सब्जेक्ट और वर्ब दो चीजें ध्यान रखनी होती है। नाउन पढ़ रहे होते हैं तो नाउन का पता होना चाहिए, लेकिन आज तक हमें एक बात नहीं समझ में आई कि टेंस में हम लोगों को सीखना क्या है। तो चलिए आज बात करते हैं हम लोग टेंस का मतलब। देखिएगा टेंस जो होता है उसमें आपको सिर्फ दो ही चीजें समझ में आनी चाहिए, और वो बताइए क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब होती है। देखिए इतनी बातें अगर आपको समझ में आ जाती हैं तो इससे आप लोग अपना जो डेली रूटीन है उसमें आप इंग्लिश बोल पाते हैं। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करते हैं तो आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे टेंस से रिलेटेड, अगर आपका बेसिक्स अच्छा है तो। टेंस की बात करते हैं, दो चीजें आपको ध्यान होनी चाहिए, एक तो हेल्पिंग वर्ब और दूसरा क्या होता है? मेन वर्ब होता है। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब में अंतर क्या होता है पहले तो ये समझ लो। तो देखिए हेल्पिंग वर्ब क्या कहता है कि मेरे बाद में क्या आना जरूरी है? मेन वर्ब आना जरूरी है। हेल्पिंग वर्ब कहती है मैं कभी अकेले नहीं आऊंगी, मेरे साथ क्या आना जरूरी है? मेन वर्ब आना जरूरी है। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने दो सेंटेंस बनाया, आई एम टीचिंग इंग्लिश, और दूसरे वाला है आई एम टीचर। दोनों सेंटेंस में आप लोग देखोगे तो एम वर्ब दे रखा है। पहले वाले सेंटेंस में आप देखोगे तो टीचिंग मेन वर्ब है, और टीचिंग अगर मेन वर्ब है तो एम बताओ क्या हो जाएगा? हेल्पिंग में। दूसरे वाले सेंटेंस की अगर हम बात करते हैं तो एम के बाद में ए आर्टिकल है, टीचर शब्द नाउन है, मतलब आगे मेन वर्ब दिया हुआ नहीं है, इसका मतलब एम हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा। बताओ क्या होगा? मेन वर्ब। तीन प्रकार के टेंस होते हैं, पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर। कुछ लोगों का मानना है कि टेंस जो होते हैं वो तीन ना होकर दो होते हैं, कारण कि फ्यूचर को वो लोग टेंस नहीं मानते हैं। इसके पीछे की वजह होती है उसमें यूज होने वाला विल और शैल। जिन लोगों का मानना होता है कि विल और शैल जो होते हैं वो मोडाल होते हैं, और नतीजा विल और शैल होने के कारण फ्यूचर को जो होता है वो टेंस की कैटेगरी में नहीं रखा जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं कि एक्चुअली विल और शैल का यूज क्यों होता है, कैसे होता है, और किस तरीके से हम लोगों को इन चीजों को याद रखना है। तो आपको दो बातें समझ में आ गई कि आपको हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दो ही चीजें समझनी है। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब में क्या अंतर होता है कि हेल्पिंग वर्ब कभी भी अकेली यूज नहीं होती है, जबकि मेन वर्ब अकेली यूज हो सकती है। हेल्पिंग वर्ब के बाद में क्या आना जरूरी होता है? मेन वर्ब आना जरूरी होता है। पूरे के पूरे टेंस के वर्ब हम आसान भाषा में कैसे याद रख सके, देखिएगा हम बात करते हैं। पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर तीन टेंस होते हैं। प्रत्येक टेंस के चार सब टेंस सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होते हैं। आप लोग इन टेंस को याद कैसे रखेंगे? जितने भी प्रकार के कॉन्टिन्यूअस टेंस होते हैं सब में मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म आता है? आईएनजी फॉर्म। और जितने भी प्रकार के परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होते हैं इनमें भी कौन सा फॉर्म आता है? आईएनजी। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, बताओ मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा? आईएनजी फॉर्म। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा? आईएनजी। मतलब तीन और तीन छह, तीन गुणा चार टोटल 12 टेंस होते हैं। 12 में से 6 टेंस तो ऐसे हैं जिसमें मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म आता है? आईएनजी फॉर्म। जितने भी प्रकार के परफेक्ट टेंस होते हैं उनमें मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म आता है? थर्ड फॉर्म आता है। प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। तो तीन और तीन छह, और तीन कितने हो गए? नो। पास्ट इंडेफिनिट एकमात्र ऐसा टेंस होता है जिसमें मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म आता है? सेकंड। और प्रेजेंट और फ्यूचर इंडेफिनिट में मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म आता है। अगर आप टोटल टेंस की बात करें तो 12 के 12 टेंस की मेन वर्ब आप ऐसे याद रख सकते हैं। देखिए हमें दो चीजें समझनी थी, एक तो हेल्पिंग वर्ब और दूसरा मेन वर्ब। टेंस के नाम के हिसाब से मैंने आपको मेन वर्ब बता दी। कॉन्टिन्यूस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस दोनों में अंतर क्या होता है ये अगर समझना चाहते हैं तो ध्यान दीजिएगा। इसमें आपको सिंस और फॉर के साथ में क्या लगाना जरूरी होता है? टाइम लिखना जरूरी होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। जबकि कॉन्टिन्यूस जो होता है उसमें हम सिंस और फॉर के साथ टाइम का यूज नहीं करते हैं। ये दोनों के बीच में एक डिफरेंस होता है। और एक कॉमन बात क्या है दोनों के बीच में कि दोनों में मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म होता है। चलिए पता करते हैं अपन। अब देखिए हेल्पिंग वर्ब पता करने की बात आती है तो या तो आपके पास एक तरीका होता है कि आप इन चीजों को रट लीजिए, but mugging up will not help you anymore. So I will let you know few things which will help you understand these verbs. आप लोगों को कुछ ऐसे तरीके बताएंगे जिनसे इन वर्ब को याद रखना आसान हो जाएगा। बहुत इंटरेस्टिंग है, अच्छे से देखिएगा।
आईएनजी फॉर्म देखिएगा, मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म जब भी सेंटेंस में आएगा तो याद रखना उससे पहले जो हेल्पिंग वर्ब आएगा वो बताइए कौन सा वर्ब होगा, बी वर्ब होगा। आईएनजी फॉर्म से पहले जब भी हेल्पिंग वर्ब आएगा तो हमेशा कौन सा वर्ब से बनेगा हेल्पिंग वर्ब, बी वर्ब से बनेगा। बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बताइए कौन सी होती है, इजारम और बी। सेकंड फॉर्म कौन सी होती है, वोज वर्ब। और थर्ड फॉर्म बताइए कौन सा होता है, बीन होता है। अगर हम थर्ड फॉर्म के बारे में बात करें जिसका प्रयोग हम परफेक्ट टेंस में करते हैं, तो थर्ड फॉर्म से पहले हमेशा हैव वर्ब आता है। हैव के साथ एस लगा देते हैं तो हैज बन जाता है, और हैव का सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या हो जाता है, हैड। फर्स्ट फॉर्म जिसका प्रयोग हम प्रेजेंट में करने वाले हैं आगे चल के, एक बार सिर्फ आप बेसिक्स को समझिए, देखिए हम इनको कितने बेहतर तरीके से इंप्लीमेंट करते हैं और इनसे आप कैसे याद रख पाओगे। डू के साथ एस लगने से ही क्या बन जाता है, डज, और डू का सेकंड फॉर्म क्या होता है, डिड होता है। चलिए पता करते हैं अपन। सबसे पहले चलते हैं अपन वर्ब्स, दो चीजें पता करनी है अपन को, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। सबसे पहले पता करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। जैसे आप लोगों को नाम पता चला कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, आपको और कुछ पता चला या नहीं चला, एक बात पता चल गई, मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, आईएनजी फॉर्म। यहाँ पे पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, इसमें भी आईएनजी फॉर्म। यहाँ पे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस है, इसमें भी कौन सा फॉर्म आएगा, आईएनजी फॉर्म आएगा। एक बात कॉमन है सबके अंदर। दूसरी बात आ जाती है हेल्पिंग वर्ब की। हेल्पिंग वर्ब बनानी है तो आपको पता चल गया आईएनजी फॉर्म से पहले जो हेल्पिंग वर्ब बनेगा वो किससे बनेगा, बी वर्ब से बनेगा। बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से बनेगा, क्यों, क्योंकि ये कौन सा कॉन्टिन्यूअस है, प्रेजेंट है। बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बताइए कौन सी होती है, इज, आर और एम होती है। वहां पे देख पा रहे हैं आप लोग, इज, आर, एम होती है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करें तो बी वर्ब का सेकंड फॉर्म, देखिए सेकंड फॉर्म जो होता है ना उसका प्रयोग हमेशा पास्ट में ही होगा, चाहे वो बी वर्ब की सेकंड फॉर्म हो, या फिर डू की सेकंड फॉर्म हो, या फिर हैव की सेकंड फॉर्म हो। पास्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करें तो वोज वर्ब प्लस आईएनजी आ जाता है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की बात करें तो विल, शैल, ये दो वर्ड तो कॉमन है आपके पास में, जिसमें हम आई और वी नाम का जो सब्जेक्ट होता है उसके साथ तो हम किसका प्रयोग कर देते हैं, शैल का। बाकी बचे हुए सब्जेक्ट के साथ हम किसका प्रयोग कर देते हैं, विल का। रेस्ट ऑल का मतलब शेष बचे हुए जो सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ क्या लगा देते हैं, विल। आईएनजी फॉर्म कहता है मेरे से पहले बी वर्ब आना चाहिए, और बी वर्ब प्रेजेंट और फ्यूचर के अंदर बी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। फर्स्ट फॉर्म में से हम इजारम तो यूज कर चुके हैं, पीछे क्या बचा है, बी। यहाँ पे बी आगे पता करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट की बात करें, सेम बात है, सेम अप्लाइज हियर। प्रेजेंट परफेक्ट की बात करें थर्ड फॉर्म, पास्ट परफेक्ट में भी थर्ड फॉर्म, फ्यूचर परफेक्ट में भी थर्ड फॉर्म। एक बात कॉमन है। अगर बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब की तो देखिए थर्ड फॉर्म से पहले मैंने आपको वहां पे बताया एक ही वर्ब आता है, हैव। हैव की कुछ फॉर्म होती है, हैव के साथ ऐसा लगने से हैज, और हैव का सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या होता है, हैड होता है। चलिए पता करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में बात करें तो आपके पास में हैव और हैज नाम की दो वर्ब होती है, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है, याद रखना सिंपल हो जाता है आपके पास में। दूसरी बात करते हैं अगर हम लोग पास्ट परफेक्ट के बारे में, तो पास्ट परफेक्ट में मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म आता है, थर्ड फॉर्म आता है। देखिए पास्ट परफेक्ट के बारे में बात करें तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। थर्ड फॉर्म से पहले जो है हम लोग कौन सा वर्ब यूज करते हैं, हैड। हैव का ही सेकंड फॉर्म हैड, जो हेल्पिंग वर्ब का काम करने वाला है। फ्यूचर परफेक्ट में दो वर्ब तो आपको पता है कॉमन होती है, विल और शैल, जिसमें आई और वी के साथ में क्या लगने वाला है, शैल, बाकी सभी के साथ विल। थर्ड फॉर्म लगाना है, हैव लगाना जरूरी है, और हैव का कौन सा फॉर्म आएगा, प्रेजेंट और फ्यूचर में फर्स्ट ही आएगा, लेकिन प्रेजेंट में हैज आता है और फ्यूचर में सिर्फ क्या आएगा, हैव। अगर आपके मन में सवाल है कि यहाँ पे हैज क्यों नहीं आया, तो देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाते हैं तो वर्ब के साथ एस और एस लगाते हैं, लेकिन फ्यूचर इंडेफिनिट बनाते हैं तो विल के शैल के साथ में फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, एस और एस नहीं लगाते। नतीजा हम यहाँ पे सिर्फ हैव ही लगाने वाले। ये देखिए परफेक्ट हो गया। अब आगे बात करते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के बारे में, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। जैसे ही हमें पता चला कॉन्टिन्यूअस है तो आप एक बात तो ध्यान रख सकते हो कि सब में मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा, आईएनजी फॉर्म। ये बात देखिएगा कौन है आपके पास में, कौन सा फॉर्म आएगा, आईएनजी फॉर्म। लेकिन आप लोगों को एक बात ध्यान देना है कि आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बनाने से पहले इसको क्या बनाना होगा भाई, परफेक्ट बनाना होगा, परफेक्ट। और बाद में क्या बनाना होगा, इसको कॉन्टिन्यूअस। परफेक्ट बनाने के लिए आप लोगों को क्या चाहिए, हैज हैव के साथ में मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म चाहिए, थर्ड फॉर्म। और कॉन्टिन्यूअस बनाने के लिए फिर क्या चाहिए होगा, आईएनजी फॉर्म। अब समस्या होगी हमारे पास। समस्या इस बात की हो गई कि हैज हैव जो होते हैं वो तो क्या कहते हैं कि हमारे बाद में हैज और हैव क्या कहता है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है मेरे बाद में मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, आईएनजी फॉर्म कहता है मेरे से पहले बी वर्ब आएगा। यहाँ पर दोनों चीजें हैं, एक तरफ हैज हैव है, एक तरफ थर्ड फॉर्म, एक तरफ आईएनजी फॉर्म है। और बीच में थर्ड फॉर्म क्यों लगाना है, क्योंकि पहले परफेक्ट बनाना है। तो बताइए यहाँ पे हम कौन सा बी वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज कर देंगे, जो कि कौन सा होता है, बीन होता है। इसी तरीके से पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बाद में बनाइएगा, पहले क्या बनाओ इसको परफेक्ट, फिर क्या बनाओ कॉन्टिन्यूअस। परफेक्ट आईएनजी लगा देंगे,
हैड बीन प्लस आईएनजी फॉर्म हो जाएगा। फ्यूचर परफेक्ट के बारे में बात करते हैं। परफेक्ट कंटीन्यूअस पहले परफेक्ट बनाइए, तो विल शैल हैव प्लस थर्ड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म के रूप में हमने बीन क्यों यूज किया, इसके पीछे का कारण हमने आपको बताया कि आईएनजी फॉर्म जब भी आएगा तो उससे पहले बी वर्ब आएगा। इस तरीके से आप लोग सारी वर्ब याद रख सकते हैं। दूसरी चीज देखिएगा, अब आपके पास एक थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है कि यहाँ पे 3 वर्ब है, यहाँ पे 2 वर्ब है, इनको याद कैसे रखेंगे। तो याद रखने का सिंपल तरीका है, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसा होना चाहिए, सिंगुलर। सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल। सिंगुलर सब्जेक्ट कौन से होते हैं, ही शी इट और नेम। प्लूरल होते हैं वी यू और दे, एक से ज्यादा। आई नाम का जो सब्जेक्ट होता है वो सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी। आई सिंगुलर होगा पास्ट में, प्रेजेंट में होगा ये प्लूरल। वैसे तो आई जो होता है वो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर होता है, लेकिन सब्जेक्ट वर्ब के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करते हैं तो ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है। अब आपके पास एक से ज्यादा वर्ब है, जिस वर्ब के लास्ट में एस और एस लगाओ, देखिए यहाँ पे बताया हमने, जिस वर्ब के लास्ट में एस और एस लगाओ समझ जाना वर्ब कैसा है, सिंगुलर। जिस वर्ब के लास्ट में ओ या ई लगा हो समझ जाना वर्ब कैसा है, प्लूरल। इसके अलावा सेकंड फॉर्म, डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म, हैड प्लस थर्ड फॉर्म और मोडाल, ये जो वर्ब आपको दिखाई दे रही है इनके साथ हम दोनों प्रकार के सब्जेक्ट का यूज कर सकते हैं। चलिए पता करते हैं। तो सबसे पहले प्रेजेंट कंडीशन बताइए, इज और आर में से सिंगुलर कौन सा होता है, इज सिंगुलर सब्जेक्ट है तो कैसे सब्जेक्ट वर्ब है, सिंगुलर वर्ब तो कैसे सब्जेक्ट के साथ यूज होगा, सिंगुलर के साथ यूज होगा। आर का प्लूरल और एम का प्रीफिक्स आई के साथ, वॉज और वर्ब में से सिंगुलर वॉज, प्लूरल वर्ब हो जाता है। फ्यूचर में तो पता है आई और वी के साथ में शैल, बाकी सभी के साथ विल। हैज और हैव में से बताइए सिंगुलर कौन सा है, हैज, प्लूरल कौन सा है, हैड का प्रयोग दोनों प्रकार के सब्जेक्ट के साथ। तो इस तरीके से डू डज की बात करते हैं तो उनको भी याद रख सकते हो। डू और डज में सिंगुलर वर्ब के बारे में बात करें तो कौन सा होता है, डच, और प्लूरल कौन सा होता है, डू होता है। इस तरीके से आप लोग सारी की सारी वर्ब को याद रख सकते हो। ये वर्ब्स को याद रखने का एक सिंपल तरीका बनाया गया, सिर्फ तरीका नहीं, आपको ये बताया गया कि वर्ब्स बनाई कैसे जाती हैं। जिस वर्ब के लास्ट में एस दिखाई दे जाए समझ जाओ सब वर्ब कैसा है, सिंगुलर। और वर्ब अगर सिंगुलर है तो सब्जेक्ट भी कैसा होगा, सिंगुलर। जितने भी कॉन्टिन्यूअस होते हैं सब में आईएनजी फॉर्म आता है और आईएनजी फॉर्म से पहले बी वर्ब आएगा। बी वर्ब की बात करें तो इज आर एम प्रेजेंट में आएगा और पास्ट के अंदर वॉज वर्ब आ जाएगा। और जितने भी परफेक्ट होते हैं उनमें मैन वर्ब का थर्ड फॉर्म से पहले हैव, हैज और हैड नाम की वर्ब आती है आपको। तो इस तरीके से आप लोग इन चीजों को याद रख सकते हैं। ओके गाइस, दैट्स ऑल फॉर द डे। आज के लिए बस इतना ही। अगले क्लास में हम लोग बात लेकर आने वाले एक और एक्साइटिंग सेशन, तब तक बने रहिएगा हमारे साथ। और साथ साथ में जो भी चीजें हम लोग बता रहे हैं वो थोड़ा सा आप एक बार थोड़ा ध्यान से देखिएगा, चीजें बहुत इंटरेस्टिंग होंगी। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा इंग्लिश वाला। मैं राकेश कुमार विदा लेता हूँ आपसे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।